वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं क्या ड्रामा मुकरम कलीम में। और अब इस ड्रामे की बात होगी, वो पिछले 2 वीक्स में तो मरीना जी का फेवरेट था। इस हफ्ते कैसा लगा मरीना जी को, यानी कि फरार ड्रामा? इस हफ्ते थोड़ा सा हल्का था, इतना कुछ हुआ नहीं, कहानी आगे बढ़ी नहीं। There was the climax was amazing and the build up to the climax was amazing, but overall it was a good watch. It's always a good watch because you know you wait for the line. ये वही ड्रामा जो यूं खत्म हो गया है कि आपको आप कहते हो अभी और देख रहे हैं, क्यों इतनी जल्दी क्यों? But as such there was nothing. There was a bit of a repeat in वो दोस्त के साथ. I love the barbecue scene. I thought that was very nicely done. Unusual. Never seen friends over talking over a barbecue. But for me this time it was a one thumbs up. नादिया भाई फरार पहुंच गया टोल प्लाजा पे, इसका मतलब है कि अब हाईवे आ गई है, अब उसको हाईवे पे ही चढ़ना है। तो शहर से निकल के टोल प्लाजा टिकट लेके अब अगली किस्त से कहानी आगे बढ़ेगी। तो आई थिंक अब सही ट्विस्ट आया जहाँ पे वो बिल्कुल आया है और वो बड़ा इंपॉर्टेंट था। ज़्यादा बेस्ड हमजा की स्टोरी पे ही था, बातिश की कहानी थी। और मुझे भी ये लग रहा था कि ये पार्टी इतनी आसानी से छोड़ा है तो फिर उसके बाद क्या होगा। तो वही हुआ कि वो अब इसके पीछे जाएंगे, इसको मारेंगे और ये भागेगा। सादिया का क्या होगा पता नहीं, लेकिन बस अब ये वहाँ आ गया है ड्रामा। हाँ सॉरी अंगूठा था ना। हाँ ये वन थम्स अप। अदीका जी, अच्छा अदीका जी खाई जा रही है। मैं देख रही हूँ कि क्या वो देख रही है, मैं क्या खा रही हूँ। बुफे में क्या क्या पड़ा हुआ है, बुफे में मैं देख रही हूँ। मेरे पास स्पाइसी पीनट्स भी है। चलो जी, नादिया फुल लोडेड आती है। सो मुझे तो ये ड्रामा बहुत अच्छा लगता है, मुझे ये एपिसोड भी बहुत अच्छा लगा। इसमें अगर एक भी सीन है कैरेक्टर का तो ऐसा सीन है कि वो जम के सीन आता है, जम के परफॉर्मेंस होती है। नादिया जमील का एक सीन था इसमें, दानियाल जफ़र का एक सीन था इसमें, एंड इट वाज इनफ। यानी कि द कैरेक्टर्स आर मूविंग ब्यूटिफुली, द राइटिंग इज़ सुपर। ओवरऑल इसकी आर्क्स आर क्लियर, चाहे वो स्टोरी के आर्क हो या एक्टर्स के आर्क हो, कैरेक्टर्स के। फ्रेमिंग बहुत खूबसूरत है, लाइट इज़ फैंटास्टिक, डायरेक्शन इज़ एक्साइटिंग टू वॉच, स्टैटिक कोई नहीं है, एंड ओवरऑल कैरेक्टर्स आर वेरी एक्साइटिंग, सारे इंटरेस्टिंग। इवन जब वो जो पॉलिटिशियन साहब हैं हमारे, तनवीर साहब जो प्ले कर रहे हैं, तो सो डिफरेंट भाई, हाँ सो डिफरेंट टू जर्द पत्तों का बन। यस राइट। तो इवन मैं बार बार इस ड्रामे के बाद, स्पेसिफिकली फरार के बाद, मैंने ये कहा है कि जो सपोर्ट कैरेक्टर्स वो भी, इवन इफ इज़ द पान वाला, the support and major support and main characters are all on the same level of performance. सारे इतना अच्छा काम कर रहे हैं। इसमें सलमान सईद का भी काम मुझे बड़ा अच्छा लगा। Although he was very good. He was very good this time. थोड़ा सा disheveled भी लग रहा था। So he looked more in character, wardrobe wise also, and shocking twist in the end. So interesting. I don't know. So well done. मतलब मैंने कहा कि ये सोचा कैसे राइटर ने कि वो गाड़ी के अंदर बैठे बारिश हो रही है, वो कह रहे हैं वो जो 2 ड्रॉप्स की रेस थी। ओह माय गॉड, दैट वाज हॉलीवुड काइंड ऑफ अ लेवल। लाइक ये वाली चीज, मजा आया। ये कैसे, और फिर एंड में दिखाते हैं वही 2 खून के, मैं गूज़बम्प हुए थे कि ये मैंने क्या देखा जाए तो इन दोनों की भी रेस ही थी इसमें। और वो कहाँ से, उन्होंने क्या सोचा राइटर ने, वो कहाँ से किधर ले गया। मैंने कहा किसको देख रहे हैं, वो देख तेरा वाला जीत, अच्छा चल इसकी शर्त लगाते हैं, और वो कुछ नहीं दिखा रहे। मैंने कहा क्या आ रहा होगा, क्या ये वाइल्ड थॉट में भी नहीं था कि ये वो दोनों बैठ के उन ड्रॉप्स के ऊपर बात कर रहे हैं। वेरी स्मार्ट, लाइक जीनियस। सो मज़ा आया एंड आई एंजॉयड इट ट्रेमेंडसली एंड आई एम गोइंग टू गिव इट अ it's not emoji right now. Emoji. हाँ sorry, मैं तो नंबर देने लगी थी। Two thumbs up. महीना जी। So my favorite line in this is जब नसीर भाई जिमी को कह रहे होते हैं कि तुम जाओ और दोस्त बन के जाओ उसके पास और तुम उससे पता करो कि कौन है ये लड़की और क्या है। तो जिमी कहता है कि मुझे कोई पॉइंट्स देना, तो वो कहता है मैं तुम्हें किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भेज रहा हूँ कि मैं तुम्हें पॉइंट्स दूंगा। I thought that was such a lovely line. It's probably my favorite line in the whole week. But
नसीर इज़ प्लेइंग सच एन इंटरेस्टिंग कैरेक्टर इन इट, जहाँ इसको इतना पुछ और मुछ और हाँ जो तुम चाहते हो वही होगा, ये होगा, बस एक आखिरी काम कर लो, यू नो द वे ही बिल्ड्स अप कि डोंट वरी, तुम जाओ अपनी ज़िंदगी गुजारो, ऐश करो, सब कुछ। उसको इतना उसने उसको वो कॉन्फिडेंस दिया, बस एक और काम कर दो। तो वो नो नहीं कह पा रहा था ना, लेकिन ऑब्वियसली ही डिडंट नो कि क्या उसका हिट क्या होगा। सो आई थॉट दैट वाज वेरी वेल रिटन, दैट होल थिंग के वो जो बिल्डअप उसके होप्स बिल्डअप कराए कि अच्छा अब मैं हाँ सब चीज़ें तुम्हारी एंड यही प्लान यही था कि इसको वो अपना जॉब कर लेगा, ही किल द जर्नलिस्ट, और फिर यहाँ सलमान वो जिमी इसको मार देगा। दिस वाज द प्लान, राइट? बिकॉज उसने पहले भी कहा था ना कि इसको ख़त्म करो जिमी को जब कहता है। सो आई थॉट दैट वाज वेरी गुड, द होल बिल्ड अप टू दैट सीन as you were talking about, the drops, the lines that, you know, like simple things, not much is said, but it's all in the performance, it's all in the visual. And then his reaction to, you know, when he sees that person, और फिर जब वो आके कहता है कि तुमको इसी की, you know, बेटी के साथ है, तार, and you just, that comes in direction, but anyway, beautifully written, I thought. नादिया का scene, हा, again, आपको बता रहा है राइटर के it doesn't matter how rich you are and how poor you are, your problems can be the same. I thought that was और जहाँ उस वो उससे आग लगती है जब वो जवानी वाली बात करते हैं कि जब जवानी जो आती है, अब मैं कहाँ गालों पे लाली नहीं रही, और क्यों उसको लगी है ना ये बात बुढ़ापे वाली। So exactly, so you can be at any level in your life, लेकिन problems आप लोगों के same हैं. You know, I think that was so beautifully portrayed. और फिर of course acting. और मुझे एक और चीज़ बहुत अच्छी लगी, नॉर्मली जैसे हम अभी एक जो मैं प्रीवियस ड्रामा जो हमने केस में था कि मैंने छोड़ दिया आज उसके लिए, तो जब उसे कहता है कि क्या चाय पिएगा, कहता है चाय किसने पीनी है, मतलब इस वक्त तो वो शीशे की परी लेके आओ, वो पीते हैं। कहता मैंने छोड़ दी, कहता आज से छोड़ दी, कहता हाँ वो भी छोड़ दी, और अब तो मैं सोच रहा हूँ किधर अल्लाह ताला की राह में 3-4 महीने भी लगाऊँ। तो कहता अच्छा अब मैं कह रही क्या है, फिर कहता अरे लेके आ रहा हूँ, क्या हो गया। क्योंकि कोई भी इंसान ऐसे नहीं बदलता रैपिडली। शीशे की परी क्या थी? मतलब ड्रिंक, अल्कोहल, अंगूर की बेटी, शीशे की परी। ये लैंग्वेज मुझे नहीं पता, नई वर्ड्स हैं आज। शीशे की अंगूर की मैंने फर्स्ट टाइम सुना है ऑनेस्टली, इसलिए मैं पूछूंगी ये शीशे की परी, अंगूर की बेटी, शीशे की परी। वाह मुकर्रम, है ना। तो जी उस पर फिर मुझे वो इतना अच्छा लगा कि कोई भी इंसान जो ड्रामे में आज से मैंने सब तोड़ के फेंक दिया है और मैं वो हो गया हूँ, उसने कहा कि नहीं मैंने पार्टी वार्टी को छोड़ा है, लेकिन ये बाकी चीज़ें मेरी कंटिन्यू है। और फिर मुझे ये था कि उस वक्त तक किसी को भी नहीं पता था वो किसका बाप है क्या है, लेकिन उस सीन का मकसद ये था कि फिर इन्होंने बैठ के, क्योंकि वो कहता है कि अब हम भाभी की बातें करेंगे, तो उस वक्त सारी इन्फॉर्मेशन जो है उन्होंने कोई सीन नहीं बताया, कुछ बनाने की जरूरत नहीं थी। उन्होंने पता कि उनको पता, मुझे लगता है पहले से उनको पता था। नहीं मुझे लगा उधर क्योंकि वो बताता है जाके, नसीर को बताता है कि ये देखे वो किसी मोहब्बत में पड़ गया है, तो वो कहता है कि जाके पूछो, वो मिनट्स यही तो पूछने आया था जो कहता है प्रेस कॉन्फ्रेंस के मेरे पॉइंट्स लिख के दूं तुम्हें। वो जब यहाँ आता है तो उसका मकसद यही था, और उसमें वो पता चला लेता है उसी ड्रिंक सेशन हुआ जो नहीं दिखाया गया, उसमें से सारी बात पता चल गई और वो उसी काम पे भेजा। लेकिन जो सस्पेंस रखा उन्होंने, कुछ सीन नहीं दिखा के कुछ दिखा के, वो बहुत इंटरेस्टिंग था। दैट्स व्हाट आई लव इट। Yeah, I think the man is a genius that way. So I'm going to give him a 9.5. 9.5. ये जो आधा नंबर काट रही है ना। Meaning in the sense that it wasn't as exciting as. क्योंकि आगे और आएगा ना। अभी तो आएगा। अभी तो एक्साइटमेंट स्टार्ट हो गया, अभी तो ये बनता था। But every scene is well crafted. You know, वो you can't take that away for sure. नादिया। 3 सीन, एक तो क्लाइमेक्स शूट करने वाला सीन, वहाँ हमें एक स्ट्रीक ऑफ इवलनेस नज़र आई इस बंदे में, क्योंकि एक बंदा जो लोगों को मार मार के वो कहता है कि मैं भी लाशें उठा के थक गया हूँ, तो आप नॉर्मल नहीं हो सकते। बेशक मोहब्बत हो जाए जो भी, लेकिन आपके अंदर एक शैतान तो है ना, आपके अंदर एक एनिमल आ जाता है, बस वो ये कि उसको कुछ छेड़े। वो नज़र आता है उसकी आंखों में जब कत्ल करता है, उसमें उसकी बिल्कुल कि अगर जब जान पे बात आएगी तो मैं फिर छोड़ूंगा नहीं। आई एम बेटर देन यू, ही इज़ अ बेटर शूटर एनीवे। दोनों हाथों से कहते हैं कि दो हाथों से बंदूक चलाता है, तो वो वहाँ बहुत अच्छा लिखा हुआ था, सारी सिचुएशन बहुत अच्छी थी। फिर ये कि उसी प्रोफेसर को मारने के लिए उसने कहा, वो भी एक ट्विस्ट। एनीवेज दूसरा सीन जो मुझे बहुत अच्छा लगा वो मेरा फेवरेट, स्वाबी वाले हमारे भाई दानियाल का, बबरिक मुर्गा बना और मुर्गा बन के चला भी।
उसको चलाया भी गया और बाप ने बड़े क्यूट तरीके से, और वहाँ जो डिस्कशन चल रही है ना बड़ी मजहबी भी चल रही है साथ में, ये शरीयत में नहीं है, ये गुनाह है, बेटे का हक, अल्लाह आपसे नाराज़ होगा, तो वो उनके अंदर है भी, उस कल्चर में बहुत है कि स्ट्रॉन्ग फेथ, रिलीजियस, तो उसके साथ साथ कन्वर्सेशन चल रही है, बेटा भी और बाप भी, और छोटे बच्चों ने बड़ी अच्छी वहाँ एक्टिंग की, और जिस तरह उसको पकड़वाया है, उसने कहा कि बच्चों ने मुझे मौका दिया है, तो बहुत वो बड़ा अच्छा सीन था। और जो मेरा मोस्ट फेवरेट था नादिया जमील वाला, जिसमें उसने जब उस पहले बड़े आराम से तेल लगवा के उसकी कहानी सुनी, अच्छा क्या हुआ था, तुम्हारी तनख्वाह ज़ाया कर दी, अच्छा ये कर दिया, जो में उड़ा दी, ये क्या नहीं, जब उसने कहा ना वही, अच्छा उसको पता क्या लगा नादिया जमील को, ये नहीं कि इसके घर में भी यही मसला चल रहा है, उसने लगा इसको टीज कर रही है। हाँ। उसको लगा, उसने कहा आज कितनी तुमने मुझे सुनाना था, है मैं क्यों सुनूं तुम्हारे मसले। और जब हमशा का कैरेक्टर यही टीज कर रहा होता है, वहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं देता। हमशा वाज टीजिंग एवरीवन ना, कि उसकी दुखती रखो तंग करती है, यहाँ पे तो बेचारी कर भी नहीं रही थी, इसको यहाँ मार पड़ गई। इतना अच्छा नादिया जमील ने बोला ना, फील हुआ ना, वो पूरी कहानी सुना, वो कह रही क्या कहना चाह रही हो, आज ही सुनाने थे सारे चक्कर, सीधा वार करना था, तो तुम सीधा वार करने आई हो मेरे ऊपर, इस तरह बहुत ज़बरदस्त। और नहीं, मेरी ज़िंदगी में और भी मसले हैं, उसको सिर्फ, उसको कोई इंटरेस्ट नहीं कि उसके साथ क्या हो रहा है, उसको ये लग रहा है कि ये मासी जो है मुश्ताक जिसका बंदा है, ये मेरे वाले बंदे से मुझे ये ना पॉइंट मार रही है। दैट वाज वेरी स्मार्ट। 9 बाकी सुहाई को मिस किया इस एपिसोड। तो मैं राइटर डायरेक्टर दोनों एक साथ करूँगी, बिकॉज आई फील ये टीम एफर्ट है, क्योंकि राइटिंग बहुत अच्छी है, उसके साथ साथ डायरेक्शन भी बहुत अच्छी है, एंड आई थॉट दैट इट वाज अ वेरी गुड कॉम्बो। जैसे हमने जब बात की थी ज़र पत्तों के बन में कि सैफ़ी हसन एंड मुस्तफ़ा अफरीदी मेक अ गुड टीम, यहाँ पे आई थिंक दिस वाज अ वेरी गुड टीम ऑल्सो, एंड ऑल्सो गुड राइटिंग पे फिर डायरेक्टर्स को भी पता है, डायरेक्टर्स ऑल्सो नीड टू बी इंस्पायर्ड, उनको भी एक होता है यार ये क्या चीज़ लिखी है, इसके साथ कुछ कर सकते हैं। सो आई थिंक द राइटिंग वाज सो गुड that the directors are also very motivated, और different locations, regional languages भी आ गए, पख्तून वाला एक accent भी आ गया बीच में, मुझे बड़ा अच्छा लगा। मुख्तलिफ walks of life आप देख रहे हैं, आप अमीर सियासतदान भी देख रहे हैं, आप गैंगस्टर्स भी देख रहे हैं, आप अप नॉर्थ के पख्तून भाई भी देख रहे हैं, तो ये एक बड़ा कलरफुल सा एक एनवायरनमेंट बनाया हुआ है, which I think for both writer and directors it's a huge big sort of hit for writer and director. 10 fully. I loved it. I enjoyed it tremendously. ओके जी, अब राइटिंग की बात की जाए तो टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं 19,762 टोटल वोट हैं, और फरार से मुस्तफ़ा अफरीदी के हिस्से में आए हैं 4,418, 22% बनते हैं, 2.2 इनको मिले हैं, जो कि इस दफ़ा थर्ड हाईएस्ट हैं ऑडियंस की तरफ से भी। तो जी अब बात करिए डायरेक्शन की, तो डायरेक्टर हैं वजाहत हुसैन, जिन्होंने ज़्यादा पोर्शन इस ड्रामे का शूट किया, और उसके अलावा मुसद्दिक मलिक, क्योंकि आई थिंक जो लाहौर वाले कुछ पोर्शंस हैं वहाँ पे मुसद्दिक भी, तो कुछ उनका भी काम है, लेकिन जो हमारी इत्तलात है ज़्यादा काम वजाहत हुसैन का है। तो मरीना जी। So I think as Atika said, direction and writing goes hand in hand. जब आपको एक अच्छी कॉम्बिनेशन मिल जाती है कि आपने एक सीन अच्छा लिखा है, और फिर आपके पास एक डायरेक्टर है, उसने उसको जिस तरीके से हम तक पहुंचाया है वो उतना ही खूबसूरत है। लाइक द सीन बिटवीन जिमी एंड तनवीर साहब का जो था, इवन दो इट्स अ कट टू कट शुरू जब हुआ है, लेकिन वो जुमले ही इतने मज़े के हैं कि यू एंजॉय इट। देन द नादिया वाला सीन, जिसमें शुरू तो वहाँ है, और एंड व्हेन शी ड्रैग्स हर आउट, एंड so now I don't know whether that's written the way it was, or maybe it was all written in one place, but the fact that एक movement आपने पूरे उस सीन को दी है कि सोफे से पूरा गली में लाके उसको बाहर फेंकती है। So I think that to me, because सीन कभी कभी एक ही लिखा जाता है, but then the director comes in and सोचता है कि यार ये, जैसे for me if a scene is more than 1.5 pages, if it's up to 2.5, then I want to break the scene. I don't want to do it in one place. You want to break, because I feel वो जो minute होता है ना is more than enough for a scene. So I think there's a lot of input in there from Wajahat and Musaddiq's side as to how you create that scene. And when it's written so beautifully, I think वो creation automatically आपकी तरफ आती है. Like the last scene जिसमें you didn't have to see Jimmy take out the gun and point it at. He just
starts taking out the gun and he, you know, I think that's so, even though I missed it, but I think it was fantastic. I saw that like 5 times. उसका जो impact हुआ है ना, impact वही blood के drops, yes, and then suddenly the raindrops have become blood drops, you know. So good, so well visualized. The whole rain sequence, फिर बाहर स्कूटर पे वहाँ बारिश के puddles बने हुए, you know, like very nice, very nice. So I'll definitely, if I've given him a 9.5, I'm going to give the director 9.5 also. 9.5. नादिया, I'm enjoying the drama और आगे जाके मुझे अब लग रहा है कि अब कहानियाँ जो हैं वो सुकड़ के और इंटरेस्टिंग होने वाली हैं, कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस हो गए हैं. 9 for the director. 9 for the director. अब अतीका जी, क्या आपने तो दे दिए, 10 नंबर दे चुकी हैं. तो जी अब बात कर ली जाए फीमेल एक्टर की और सॉरी ऑडियंस की. सबसे पहले हम ऑडियंस की बात करेंगे. टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं 19,800 हुए हैं और फरार से सैयद वजाहत हुसैन और मुसद्दिक मलिक के हिस्से में 3,954, 20% बनते हैं. 2 पॉइंट्स मिले हैं इनको, नॉट बैड. अब बात कर ली जाए मामिया शाह. मामिया शाह just had one scene. क्योंकि हम नादिया जमील को कर चुके हैं, हम सुहाय को कर चुके हैं, हमने मामिया भी को कर रहे हैं तो I'd say 7. हाँ. 7 for Mamiya. It was just one scene, and she's a good performer. I love her acting, and अभी तक उसके कैरेक्टर का मकसद as such नहीं समझ आया. अभी वो आगे समझ आएगा. हाँ, वो आगे समझ आएगा. So what she's doing well. अच्छा, वही जैसे भी नादिया कहती कि उस वाले ड्रामे में बाप बेटी केमिस्ट्री नहीं लग रही थी, इसमें बाप बेटी कितनी अच्छी केमिस्ट्री है. वो कैसे कह रही कि मैं नहीं छोड़ के जाऊंगी, आपने क्यों फुप्पो को किया, फिर जो ब्लफ करती है. आई लाइक दिस. बड़ा लाइट सा एकदम, इतना कुछ चल रहा है और एकदम एक बड़ा लाइट सा मोमेंट है. स्वीट रिलेशनशिप. स्वीट रिलेशनशिप. और आपको ये भी होता है कि ये मरने वाला अपनी बेटी को अमेरिका भेजना चाह रहा है और बेटी को Because नहीं he पता knows कि मरने क्यों वाला है? Because उसको धमकी दे धमकी दी हुई है. तो वाकई वो दुश्मन है वो उसका. कत्ल करने के तो भेजा था. तो वो आई थॉट इसके लिए ताकि ये शादी ना करे. नहीं दुश्मन है. नहीं तो अभी तक रिश्ता भी नहीं लेके आया. ये लिखता है ना, ये राइट्स ना, राइटर है ना. कोइंसिडेंस No, he is a journalist. He's a journalist. वो प्रोफेसर साहब है जो कॉलम लिखते हैं जो कि उनको नहीं पसंद. पहले एपिसोड नादिया मुझे भूल गया ये पार्ट. ये चलाना होता है ना. ओके. He is marked. नादिया, मामिया बिल्कुल जूनी वाली लग रही है. बिल्कुल वही टोन, वही लुक. मुझे कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं लगा. थोड़ा डिफरेंट होना चाहिए था, स्पेशली द टोन, क्योंकि वो मैं जूनी बड़ा फॉलो कर रही हूँ. जूनी में पैसे ही नहीं ख़त्म हो रहे, ऐसे बारिशें कर रहा है तोहफों की इधर उधर. हाँ, मैंने कहा पूछूं आपसे क्या चल रहा है, क्या कमा क्या रहा है जूनी जो उसके पैसे ही नहीं ख़त्म हो रहे. तो कोई ज़्यादा वेरिएशन, नथिंग वेरी इम्प्रेसिव, सेम ओल्ड. 6. आई थिंक अगेन सेम थिंग. सीन एक ही था, बहुत क्यूट सा सीन था. फादर डॉटर की केमिस्ट्री बहुत अच्छी थी, लेकिन इसमें मुझे नादिया जमील का काम बड़ा अच्छा लगा. वो है, उनका अगर होता तो मैं तो नादिया को 10 देती दोबारा, बिकॉज शी वाज जस्ट फैंटास्टिक. I think Mamiya hasn't either got that kind of space at the moment, or then she hasn't put in more meat and potatoes into the role. So I would say she's coming across well. She's obviously वो एक muse है हमजा के लिए ना. हमजा is in love with her, so she is the reason for why the whole story is going to अभी वो तूफान से पहले वाली खामोशी है, अभी यहाँ पे सारा ड्रामा क्रिएट होना है. The scene in the last one जब वो क्या लेके जाते हैं निहारी. I thought that was so well done. I think नहीं अच्छा था. She's a good performer. She's very good. But there's nothing to judge really. It was a very simple, bland. No, but the thing is that I feel that I enjoy watching her. Yeah. But there wasn't much for her to do actually. So I would say 7. 7. ऑडियंस की चलते हैं जी. टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं फीमेल कैटेगरी में वो 25,000 हुए हैं और माहम शाहिद के हिस्से में आए हैं ड्रामा सीरियल फरार से 3,907, 16% बनते हैं. 1.6 इनको मिले हैं, नॉट बैड. अब बात कर ली जाए बातिश नाम है ना, हमजा अली अब्बासी. मैना जी. Hamza is doing a good job. इसमें there was quite a lot of Hamza actually. हमजा ही था because Hamza is going पॉलिटिशियन के पास भी गया है, दोस्त के पास भी गया है, फिर हारून शाहिद के पास भी गया है. He was and they're all looking very good in their roles. Even Haroon is looking very good. Hamza is doing well. I think
again, it's the last scene that stands out in this episode. His being so taken aback by the fact that it's the professor that he is going to kill. फिर वो जो वापस आके वो जो एक literally second के अंदर to take that call कि ये मुझे मारने वाला है, इससे पहले मैं इसको मार दूँ. I think that is a very it is a very interesting moment, and I would feel in an actor's performance also कि आप इसको कैसे करोगे. Otherwise, the scenes on the roof where he's talking and which were okay, they were cute, and they were, you know, like I said, that that scene stood out. The other scenes were what Hamza is doing in the. I think the scene with Naseer Bhai was also very nice, where जब उसको पता चलता है कि these people are cool about me going on with my life. So I'll definitely give him a. What have I given the last? अभी हमने कौन से किए? हमने किए हैं. हमने सुन मेरे दिल और ऐश के जुनू किया. सुन मेरे दिल. So शेरियार को हमने कितना दिया है? Does anyone know? This will be 8.5, I think. Huh? I think so then I'll give him an 8. 8 for Hamza Ali Abbas. नादिया. ज़बरदस्त बारबेक्यू किया है इस दफ़ा हमजा ने. टिक्के बनाए भी हैं, मैरिनेट किए, और फिर उसके बाद बारबेक्यू भी हुआ. सीखों पे भी लगाए हैं. सीखों पे लगाए. वो मुझे बड़ा अच्छा बिजनेस एंजॉय करी थी कि बहुत ज़बरदस्त बारबेक्यू हो रहा है और कितना डिफरेंट है, क्योंकि एक एफर्ट ही लगती है ना, तो प्रोडक्शन ने एफर्ट किया, अच्छा लग रहा था. दैट वाज गुड बिजनेस. मेरे लिए बेस्ट एक्सप्रेशन हमजा का लास्ट वाला, बातिश का. वो बस वो जो लास्ट एक बिल्कुल एक कुछ सेकंड्स का एक्सप्रेशन जो एंड में आया ना, उसमें पता चला कि सादा ये भी नहीं है, इसके अंदर भी एक है जानवर जो उसको जगा दिया गया है, और ऐसे आसानी से तो ये भी नहीं पीछे हटेगा. तो 9. अतीका जी. तो ये आया इनका प्रोजेक्ट जाने जहाँ के बाद. तो अगर आप जाने जहाँ के कंपैरिजन में देखें तो बिल्कुल poles apart, you know, totally 180 degree shift. Yeah, total this thing, variation of character. Role भी बड़ा intelligently selected है. He's picked his role well, और performance भी बहुत मज़े की है. Character में वो लग रहे हैं, काम उनका बहुत अच्छा है, detailing बहुत अच्छी है. He's got very nice variation of expressions. जब बात करता है, जब अपने वो लवर यानी wanna be lover की बात करता है, तो his expression is soft, nice, you know, more dreamy. जब वो पार्टी की बात करता है तो कुछ और एक element आ जाता है. So he's a very good moment to moment actor. जो मैं बार I try to put in references for acting also ना. And I'm enjoying his work very much. And of course जो climax scene था, एक तो very good writing, एकदम से एक shock आता है. You don't expect till the last minute कि ये अपने दोस्त को या इस लड़के को मार देगा. एंड इट वॉज एन अनबिलीवेबल ऑल्सो. यहाँ कहना ज़रूरी है, क्योंकि अक्सर ये होता है कि जब आप ये ऐसे कोशिश करते हैं ना कि हम क्लाइमेक्स एक बहुत बड़ा वाव करेंगे, अ लॉट ऑफ टाइम्स हज़म नहीं होता. लगता है कि ये यार ये बस अफेक्ट के लिए इन्होंने कुछ पंगा मारा है. बट एक्चुअली इट वॉज़ अ वेरी गुड लास्ट सीक्वेंस दैट दीज टू बॉयज़ डिड, एंड सलमान वॉज ऑल्सो वेरी गुड. एंड बिफोर आई गिव अ नंबर टू हमजा, आई लाइक टू से आई थिंक अहमद अली अकबर हैज़ टू स्टॉप प्लेइंग कॉप नाउ. बिकॉज एक तो उन्होंने ये नादान में भी पुलिस वाले बने हुए थे, इधर भी इन्होंने ठेका ले लिया. आई थिंक बीइंग अ पुलिस वाला है सारे वो क्या कहते हैं, टेंडर इनके पास आए हैं. बहुत करता है नहीं, बट स्टिल आई थिंक नाउ अहमद अली अकबर शुड नॉट प्ले. बट वो बैक टू बैक 2 ड्रामे साथ आगे, जो दोनों में साथ आगे सिमिलर रोल्स. बट एनीवे, कमिंग बैक टू हमजा, गुड जॉब हमजा. आई गिव हिम अ 9. ऑडियंस से चलते हैं जी. टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं मेल कैटेगरी में वो 25,400 हुए हैं, और हमजा अली अब्बासी के हिस्से में आए हैं 5,755. 23% बनते हैं 2.3. तो जी ये कंप्लीट हुआ फरार का रिव्यू. मैं आज से चंद साल पहले सोच नहीं सकता था कि पाकिस्तान में नेशनल टेलीविज़न पे एक ऐसा ड्रामा बनाया जाएगा जिसमें पॉलिटिकल पार्टी का टारगेट किलर दिखाया जाएगा, और जो कराची में सिचुएशन रह चुकी है उसको इस तरह से आप मेन स्ट्रीम मीडिया पे देखेंगे. तो ये एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग ड्रामा है, और जो लोग कराची के हालात से वाकिफ़ रहे हैं तो वो समझ सकते हैं कि ये कोई एलियन स्टोरी नहीं है ऐसा, बल्कि इससे भी बहुत ज़्यादा बुरा कराची में होता रहा है. तो ये मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता है ड्रामा देखना. अगर आपने नहीं देखना शुरू किया तो फरार को ज़रूर देखिए, इट्स वर्थ वॉचिंग. अपने फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह करते रहिए.
क्योंकि उससे से हमें पता चलता है कि आज नादिया ने क्या पहना और आप नादिया से क्या सुनना चाहते हैं। और अतीका जी की खूबसूरती का राज और मरीना जी की क्लास, हर चीज़ आपको कुछ इफ़ यू वांट टू लर्न समथिंग आई एम ऑल देयर। ये अभी हमने इंग्लिश कोचिंग सेंटर में बहुत लोडेड सा है प्लीज और अंग्रेजी की क्लास जस्ट अ मिनट्स ड्राइव अवे जस्ट इन अ मिनट्स और बेहतर अंग्रेजी के लिए सुन मेरे दिल खुद देख लें आप, समझ आ जाएगा। तो जी हमारा YouTube चैनल ज़रूर फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाएं ताकि डेली बेसिस पे हमारे जो है अनकट वर्जन अपलोड हो रहे होते हैं वो आपसे मिस ना हो। इसी के साथ ही मरीना खान, नादिया खान, अतीका खान और मुकरम कलीम को दीजिए इजाज़त। तो देखना भूलिएगा अगले हफ्ते का हमारा नहीं कल का हमारा क्या ड्रामा। अच्छा बता सब्सक्रिप्शन